आज हम बनाएंगे जी आलू बुखारे की चटनी, जो शादियों पर बनाई जाती है ना आलू बुखारे की चटनी। आज हम आपसे वो आलू बुखारे की जो चटनी है ना मज़ेदार सी इसकी वीडियो शेयर करेंगे। इसके अंदर जो है टेस्ट ये कैसे बनेगा, इसके अंदर जो आलू बुखारे की चटनी है ना ये कैसे बनेगी, यूनिक तरीके से बनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए ये यूनिक सी रेसिपी शादियों पे बनने वाली आलू बुखारे की चटनी की शेयर करते हैं। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश आलू बुखारा लिया है और कलर भी ये चेक करें कितना अच्छा है और इसी तरह का होना चाहिए ये आलू बुखारा। और यहाँ पे बादाम लिए मैंने और इनको पानी में भिगो देंगे। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर बादाम भी है मेरे पास, तो यहाँ पे पानी डालेंगे इसमें और इनको भिगो के रख देंगे आधे घंटे के लिए। फिर इसका छिलका अलग कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे। आलू बुखारा जो है वो शामिल हो गया इसमें और पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन ज़रूरत के हिसाब से उतना डालेंगे जितने में ये डिप हो जाए। और इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो आलू बुखारा है ना वो फूल जाए। ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, सिर्फ आधे से पौने घंटे के लिए। आलू बुखारे को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो आलू बुखारा इस कंडीशन में आ गया है। तो यहाँ पर आलू बुखारा जो है वो अच्छे से फूल चुका है। तो ये पानी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है और 1 लीटर पानी डालेंगे और इसमें डाल देंगे। और 1 से पौना लीटर पानी हमने शामिल करना है इसमें। और इसको अब हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर पानी डाल के मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसको चला दिया और आलू बुखारे को लो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि आलू बुखारा जो है वो बिखरे ना, और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही इसकी पकाई करेंगे जब तक के इमली हमारी हो रही है बॉयल तैयार। तो उसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और बड़ी इलायची दारचीनी के कुछ टुकड़े ये डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे इनको। तो यहाँ पर दरदरी सी जो है ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये तैयार हैं जी। अब हम चलते हैं आलू बुखारे की तरफ। तो यहाँ पर चेक करें आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे ये चेक करें बिल्कुल आलू बुखारा जो है वो फूल चुका है। बिल्कुल हल्की और लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रहा हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, और बिल्कुल ही लो मीडियम पे ही इसको पकाएंगे जब तक के हमारी आलू बुखारा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे छिलका उतार लेंगे बादाम का, ये जो छिलका है ना बादाम के छिलके को उतार लेंगे इसमें। तो ये देखें इस तरह सारे बादाम के जो छिलके हैं ना उतार लेंगे। तो इसी तरह सारे बादाम का जो छिलका है ना वो उतार लेंगे। तो यहाँ पर कलर के लिए थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे, सिर्फ ज़र्दा कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे, पकाई करेंगे मज़ीद।
तो यहाँ पर तकरीबन चीनी शामिल करेंगे। चीनी तकरीबन मैं 400 ग्राम शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि आधा किलो चीनी इस्तेमाल होती है इसमें आलू बुखारे में। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे 400 ग्राम जो है वो चीनी में ऐड करूँगा। आधा किलो आलू बुखारा था तो ये डाल देंगे। अब इसका जो है इसकी पकाई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। चम्मच जो है वो अच्छे से चलाएंगे और ये देखें आलू बुखारे के जो अच्छे से फूला हुआ है, और इसी तरह इसको पका लेंगे 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए और। तो यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे पीसी हुई चीज़ें, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्च। ये तकरीबन हस्बे ज़रूरत के हिसाब से डाल लेंगे, और हरी इलायची भी आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आलू बुखारे की जो चाशनी है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है और आलू बुखारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे इसी तरह शीरे को मज़ीद गाढ़ा करना है, और कलर जो है जब तक के कलर नहीं चेंज होता तब तक हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। तो आलू बुखारे की चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो रही है। तो यहाँ पे पर जो बादाम मैंने छील के रखे थे ये डालेंगे, और इतने से गार्निश के लिए ऊपर रख लेंगे। तो यहाँ पर आलू बुखारे की जो चटनी है वो उसकी चाशनी मज़ीद गाढ़ी हो गई है, तो ये तैयार भी हो गई है। ये देखें से 2 मिनट के तक ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। मज़ीद गाढ़ा करेंगे 2 से 3 मिनट और ये तैयार हो जाएगी। कलर भी इसका काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। यहाँ पर आलू बुखारे की चटनी जो है बड़ी मज़े की तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें और नीचे उतार लेंगे। अब हम इसको देखें और डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आलू बुखारे की चटनी जो है वो बड़ी मज़े की तैयार हुई है। ये देखें परफेक्ट मैंने तैयार की है, और बिल्कुल ही मज़े की शादियों पे बनने वाली आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे कर लेंगे जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें साथ में इतनी मज़े की तैयार हुई है आलू बुखारे की चटनी। शादियों पे बनने वाली ये आलू बुखारे की चटनी बड़ी मज़े की तैयार हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है, और कलर भी काफ़ी अच्छा है इसका, और टेस्ट में काफ़ी मज़े की हो गई है। ये आलू बुखारे की चटनी ज़रूर बनाइएगा, जिस तरह मैंने आज आपको बताया है इसी तरह बनाएं और मज़े की बनेगी। तो ये देखें आलू बुखारे की चटनी कितनी मज़े की तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बादाम डालेंगे ऊपर, गार्निश के लिए बादाम डालेंगे। आलू बुखारे की चटनी के ऊपर जो है वो बादाम से गार्निश कर लेंगे। तैयार है मज़ेदार सी शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आलू बुखारे की चटनी तैयार हुई है जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।